आप सड़क पर बैठे हैं, जानबूझ के मरने के लिए बैठे हैं, जानबूझ के देश में अराजकता फैलाने के लिए बैठे हैं। आपने जानबूझ के ऐसा माहौल खड़ा करा है जिससे कि यह सरकार बदनाम हो। नरेंद्र मोदी है नाम सवैक का, करवट का, अंगराई का, भूचाल बवंडर के ख्वाबों से भरी हुई तरुणाई का। पहले तो ये प्रूफ होना चाहिए हिंसा किसने किया। बीजेपी के 2 कार्यकर्ता मारे गए हैं, एक ड्राइवर मारा गया है, वो हिंसा किसने किया। तूने जो जो किया है उसे नरेंद्र मोदी भी दिखला सकता है, चाहे तो कुछ नई बातें भी सिखला सकता है। अब आंख खोलकर देख नरेंद्र मोदी के हाथों का कार्य, फूले सस्ता शिष्ट प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। बिहार के एमएसपी के हिस्से को हड़प कर खा जाते हैं पंजाब के किसान। ये एमएसपी के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं, ये पेट्रोल डीजल का दाम 500 रुपए लीटर करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये अन्ना जैसे फर्जी आंदोलन पर अब देश की जनता विश्वास नहीं करेगी। ये वेश बदल बदल करके आएंगे और देश का जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। पिंकी दीदी वहां जाकर के बैठती है, राजस्थान में दलित को पीट पीट के मार दिया गया, कहां गई पिंकी दीदी वहां। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। उत्तर प्रदेश में जैसे ही विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। अब ये कहां और किस हद तक जा रही है, एक सोचने वाली बात है। लखीमपुर खीरी हिंसा आसानी से आप इधर उधर नहीं कर सकते। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ सतीश झा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। बड़ा सवाल ये है, लखीमपुर खीरी हिंसा किसान आंदोलन के नाम पर पहले 26 जनवरी पर होती है और फिर लखीमपुर खीरी, क्या इसका यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है इसलिए इस पर लगातार फोकस हो रहा है? इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है इसलिए हो रहा है। लेकिन आपने बोला लखीमपुर हिंसा, पहले तो ये प्रूफ होना चाहिए हिंसा किसने किया। बीजेपी के 2 कार्यकर्ता मारे गए हैं, एक ड्राइवर मारा गया है, वो हिंसा किसने किया। जहां तक आप तथाकथित और फर्जी किसानों की बात करेंगे तो वो सड़क पे घेर के बैठे थे। सड़क गाड़ी चलने के लिए है या घेर के बैठने के लिए है। सड़क पर आपने बैठे, क्यों बैठे आप भाई? गाड़ी वाला, ट्रक वाला, बस वाला टैक्स देता है रोड का। आप एक बाइक खरीदते हैं, रजिस्ट्रेशन कराना जाते हैं, 3,500 रुपया आप टैक्स देते हैं कि मैं रोड पे चलूंगा। और कोई अराजक तक रोड घेर के बैठ जाए, उसको अधिकार है। रेल जब अपनी पटरी पर चलती है, कानून में लिखा है कि पटरी रेल के लिए है, आपके लिए नहीं है। रेल के पटरी से यदि कोई कट के मर जाए, रेलवे पे मुकदमा नहीं होता है। कभी आपने सुना है कि रेलगाड़ी पर मुकदमा हो गई, रेलवे डिपार्टमेंट पर मुकदमा हो गई? कभी नहीं सुना होगा। आप सड़क पर बैठे हैं, जानबूझ के मरने के लिए बैठे हैं, जानबूझ के देश में अराजकता फैलाने के लिए बैठे हैं। आपको सड़क पर बैठना ही नहीं चाहिए। आपने जानबूझ के ऐसा माहौल खड़ा करा है जिससे कि यह सरकार बदनाम हो। लेकिन देखिए, ये तथाकथित फर्जी किसान जो कि चाइना से, वामपंथियों से जितना प्रभावित हैं और जो जो चालाकियां कर रहे हैं, इसे सब देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। मैं तो उनको कहना चाहूंगा कि तूने जो जो किया है उसे नरेंद्र मोदी भी दिखला सकता है, चाहे तो कुछ नई बातें भी सिखला सकता है। अब आंख खोलकर देख नरेंद्र मोदी के हाथों का कार्य, फूले सस्ता शिष्ट प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। ये लोग धिक्कार के योग्य हैं। अभी इन्होंने नरेंद्र मोदी की चालाकी देखी नहीं है। अभी नरेंद्र मोदी जी इनकी चालाकियां देख रहा है कि ये कितने नीचे गिर सकते हैं। ये जितने नीचे गिरेंगे उतने बदनाम होंगे, देश में इनकी छवि खराब होगी और यह आंदोलन स्वतः अपने आप मौत को प्राप्त होगा। ये आप लिख लीजिए। देखिए, एक और बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में क्या चुनाव लड़ने का मुद्दा महज हिंसा को बढ़ावा देना या फिर विकास की नीति कहीं पीछे छूट गई है? देखिए, विकास की इन लोगों की कोई नीति नहीं है। अब सिंपल सा सवाल लीजिए, मैं किसान आंदोलन पे आता हूं। किसान आंदोलन कर रहे हैं कि हमें एमएसपी दिया जाए, इसमें तो कोई शक नहीं है। अभी देश में एमएसपी पंजाब, हरियाणा और कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दी जा रही है। पहले तो यह बताइए, यदि सरकार 5 लाख करोड़ सालाना एमएसपी दे रही है, क्या उसमें बिहार का हिस्सा नहीं है? उसमें केरला का हिस्सा नहीं है? उसमें उड़ीसा का हिस्सा नहीं है? उसमें बंगाल का हिस्सा नहीं है? बिहार, पहले मैं समझता था पंजाब के किसान बहुत मेहनत करते हैं, धनी मनी हैं। अब मुझे पता चला कि बिहार के एमएसपी के हिस्से को हड़प कर खा जाते हैं पंजाब के किसान। तब पंजाब के किसान पैसे वाले हैं। पहले तो मैं अनुरोध करूंगा पंजाब के ये तथाकथित किसानों से कि आपने एमएसपी के नाम पे जो पैसा लूटा है, हमारे बिहार के हिस्सा को वापस करो। पहले उसमें से हमारा बिहारी भाई का हिस्सा होगा, गरीब मजदूर का हिस्सा होगा, वो वापस करो। दूसरी बात,
ये पंजाब के तथाकथित किसान कहां से हो गए? पंजाब में किसानी करती है, पंजाब में खेती करती है हमारे बिहारी मजदूर, गरीब भाई, ये लोग तो उसे हफीम पिला पिला करके 12 घंटा मेहनत कराते हैं। हम तो उस नारे को मानते हैं, जोते बोए रोपे धान, खेत का मालिक वही किसान। तो पंजाब के खेत का मालिक हमारा बिहारी मजदूर है, हमारा बिहारी भाई है। इन लोगों को तो खेत से दखल कर देना चाहिए, सारे खेत बिहारी मजदूर को दे देना चाहिए, क्योंकि वो खेती करता है, वो पसीना बहाता है, वो खून से सींचता है उस खेत को, तब उपज होती है। ये लोग इतने फर्जी है। आपको पता है बिहार में एमएसपी नहीं है, ये बिहार से जाकर के धान खरीदते हैं सस्ता रेट पे और पंजाब में उसी धान को एमएसपी पर बेचते हैं। इतनी धुरतई चलती है, इतनी चालाकी चलती है, ये गरीबों का हक मार के धनी बने हुए हैं। इनकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। ये कहते हैं कि 10 लाख करोड़ रुपया हमें एमएसपी पर चाहिए। ठीक, मान लीजिए भारत सरकार मान जाती है कि 10 लाख करोड़ रुपया देंगे। दूसरी तरफ ये आंदोलन करते हैं कि पेट्रोल का दाम कम करो। तो पेट्रोल का दाम जब तक 500 रुपए लीटर नहीं होगा, 10 लाख करोड़ रुपया इनको कहां से एमएसपी दिया जाएगा? ये एमएसपी के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं, ये पेट्रोल डीजल का दाम 500 रुपए लीटर करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। देश की जनता को यह समझना चाहिए कि फर्जी लोग हैं। ये चाहते हैं पेट्रोल डीजल का दाम 500 रुपए लीटर हो जाए, फिर उस पैसे से इन्हें एमएसपी दिया जाए। नहीं तो 10 लाख करोड़ रुपया एमएसपी कहां से आएगी? आप बताइए, आप मुझे रास्ता दिखाइए। आप तो बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आपकी बातें सुन के लगा है कि बहुत जानकार हैं। आप बताइए 10 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार कहां से लाएगी? पेट्रोल डीजल पर जब टैक्स बढ़ेगी, 500 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल होगा, तभी तो पैसा आएगा। तो ये लोगों का दोहरा चरित्र है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, नरेंद्र मोदी है नाम सवैक का, करवट का, अंगराई का, भूचाल बवंडर के ख्वाबों से भरी हुई तरुणाई का। इनके अपने स्थान पर मारेगा नरेंद्र मोदी और ये पानी पीने योग्य नहीं होंगे। बात है कि ये उसी अभियान का हिस्सा है जो 5 सितंबर को हुई मुजफ्फरनगर रैली में जो संकल्प लिया गया था कि योगी मोदी को हटाना है। देखिए, अन्ना आंदोलन से केजरीवाल उपजा। इन लोगों को लगता है मैं भी केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। ये अन्ना जैसे फर्जी आंदोलन पर अब देश की जनता विश्वास नहीं करेगी। ये वेश बदल बदल करके आएंगे और देश का जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। तो क्या ये संकल्प पूरा हो पाएगा जो अभियान लेकर के चले थे? क्या उसी ये अभियान का हिस्सा है लखीमपुर खीरी हिंसा? बिल्कुल, ये तो चाहते हैं कि हिंसा हो। ये 26 जनवरी में यही चाह रहे थे कि पुलिस गोली चलाए, जिससे दुनिया में भारत की बदनामी हो, देश की छवि खराब हो, राष्ट्रवादी ताकतें कमजोर हो। जब वहां पर इनका ये षड्यंत्र सफल नहीं हुआ तो ये लखीमपुर खीरी में इस तरह के संकल्प को, इस तरह के हिंसा को बढ़ावा दिया। लखीमपुर खीरी को क्यों चुना गया? लखीमपुर खीरी को इसलिए चुना गया कि पाकिस्तान से जो सरदार आए थे भारत में बंटवारा के बाद, उसको भारत सरकार ने लखीमपुर खीरी में उधम सिंह नगर में प्लॉट दिया था, खेती योग्य जमीन दी था। वहां पर सिखों की आबादी ज्यादा है। ये बिल्कुल ये लोग चाहते हैं कि वहां पर और ज्यादा हिंसा हो, जिससे दुनिया में भारत की छवि खराब हो। हम ये कह सके कि सिखों का कत्लेआम किया गया। नहीं तो आप एक बात बताइए, वो कौन है पिंकी दीदी, वहां जाकर के बैठती है, राजस्थान में दलित को पीट पीट के मार दिया गया। कहां गई पिंकी दीदी? वहां पिंकी दीदी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि राजस्थान को भी जरा देखिए, 2 दलित को मार दिया गया है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। महाराष्ट्र में पालघर में साधु की हत्या कर दी गई, कोई पूछने वाला नहीं है। इन लोगों का चरित्र ही दोहरा है, इसलिए नहीं पूछने वाला है। ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हिंसा किया जाए, अराजकता फैलाया जाए, जिससे योगी सरकार बदनाम हो। लेकिन इन लोग जितना हिंसा करेंगे, जितनी अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे, योगी सरकार और भी मजबूत होगी। आप निश्चित मानिए अगले चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। इन लोगों का सारा षड्यंत्र विफल हो जाएगा। अपने आप को कश्मीरी पंडित कहने वाले राहुल गांधी को जम्मू कश्मीर की जो वहां पे हालात हैं, आम नागरिकों को जो निशाना बनाया जा रहा है, वो हालात दिखाई नहीं देता है। लखीमपुर की दौड़ इतनी जल्दी और रातों रात प्रियंका गांधी का पहुंच जाना, ऐसी क्या मिठास है? देखिए, आपने कहा अपने आप को कश्मीरी पंडित कहने वाला राहुल गांधी, इसके बाद से आभास निकलता है कि आप भी कहीं ना कहीं उनके बात से सहमत हैं। आपने प्रियंका जी और राहुल जी को कभी रक्षाबंधन मनाते देखा है? भैया दूज मनाते देखा है? किसी से राखी बंधवाते देखा है? इसलिए इस बात को यही रहने दीजिए। जनेऊ पहने देखा है। पोल पट, हाँ बिल्कुल, वीर सावरकर ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हिंदू संगठित हो जाएगा तो फर्जी लोग कोट के ऊपर जनेऊ पहनेंगे। वो समय आ गया है कि आज कोट के ऊपर इनको जनेऊ पहनना पड़ा। और ये कश्मीरी पंडित के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। कश्मीरी पंडित को कब हटाया गया?
जब गृह मंत्री महबूबा मुफ्ती के पिताजी थे, उन्होंने अपने बेटी का अपहरण कराया गृह मंत्री रहते हुए कि अपहरण कर लो मेरी बेटी का, उसके बदले में आतंकवादी को छोड़ा गया। और मुफ्ती मोहम्मद शहीद कौन थे? मुफ्ती मोहम्मद शहीद कश्मीरी कांग्रेसी थे, कांग्रेस से ही निकले थे मुफ्ती मोहम्मद शहीद। तो यह कांग्रेसी विचारधारा है कि देश में आतंकवाद को बढ़ावा दो, देश में हिंसा को बढ़ावा दो, देश में विखंडन को बढ़ावा दो। नहीं तो अक्साई चीन चाइना ने ले लिया, आज इतने दिन हो गया, कभी कांग्रेस ने प्रयास किया अक्साई चीन लेने का? वही भारत सरकार आज है, चीन को घुटने पर आने पर मजबूर कर दिया। हमारे 40 सैनिक मारे गए, हमने 120 सैनिक को मारा। वही भारत सरकार है, वही भारत की जनता है, वही भारत की सेना है। तो आज राष्ट्रवादी सरकारें बनने के बाद इन लोगों की बौखलाहट बढ़ गई है कि देश मजबूत कैसे हो रहा है। इन लोगों को सूट करता है कमजोर देश, तो कमजोर देश अब रहा नहीं, तो इन लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। लेकिन इनके पेट में कितने भी दर्द हो, दस्त लग जाए, देश को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देश की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भारत और मजबूत होगा। पहले हमने देखा था कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनावी रैलियां होती थी चुनाव से पहले, तो उसमें मुद्दे आते थे कि फलाने सरकार ने इतना भ्रष्टाचार किया, फलानी सरकार ने ये गलत काम किया, या फलानी सरकार ने ये गलत योजना या नीति लागू की। लेकिन यहां पे केवल योगी मोदी का विरोध करना, योगी मोदी ही क्यों? इसलिए कि योगी मोदी के विरुद्ध भ्रष्टाचार का कोई आरोप भी नहीं लग पाता है। सिद्ध होना, नहीं सिद्ध होना तो बहुत दूर की बात है। राहुल जी के माता जी 5,000 रुपये के जमानत पे हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। आपको पता है ना ये बात? नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग यही आईटीओ में है। नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग यही आईटीओ में है। उसको कब्जा करने के लिए किस तरह से माँ बेटे ने षड्यंत्र किया था। देश भर में नेशनल हेराल्ड के लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति को सिर्फ 4 करोड़ रुपया में कैसे हड़पने की कोशिश किया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने मुकदमा किया, उसी मुकदमे में 5,000 रुपए की जमानत पे हैं। तो जो खुद भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पे हैं, वो दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा भी नहीं सकते, और भ्रष्टाचार का कोई आरोप है ही नहीं। ये लोग लाख आरोप लगाए बीजेपी पर, मोदी पे, योगी पे, कोई इनका आरोप चिपकता नहीं है उस पे जाके। और इन कांग्रेसियों पर कोई भी आरोप भ्रष्टाचार का लगा दीजिए, सीधे जाके इनमें चिपक जाता है। ये मूलभूत अंतर है, और ये देश की जनता ने ये मूलभूत अंतर बना दिया है। इसीलिए मैं कहता हूं, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। और नरेंद्र मोदी वीर जैसे बढ़ता रहेगा। आप भरोसा है कि इस हिसाब से छोटे छोटे दल जो इकट्ठा हो रहे हैं, चाहे हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी आते हैं, चाहे अखिलेश यादव पैदल जो मार्च कर रहे हैं, पैदल घूम रहे हैं, अब ये यात्रा भी उन्होंने शुरू करने वाले हैं। मायावती केवल कमेंट से ही काम चला लेती हैं, लेकिन प्रियंका गांधी अपने महल से निकल कर झाड़ू लगाने पहुंच जाती हैं। क्या योगी का रथ रुक पाएगा? देखिए, आपका जो प्रश्न है, और अपने हंस के प्रश्न पूछा है। जंगल में एक बार राजा का चुनाव हुआ, धोखा से बंदर बन गया राजा। तो एक बकरी का बच्चा कोई लेके शेर चला गया, तो राजा के पास गया, बंदर के पास, कि मेरा बच्चा दिलवा दो। बंदर इस पेड़ से उस पेड़ पे, उस पेड़ से उस पेड़ पे छलांग लगा रहा था। बकरी ने बहुत देर तक देखा, कहा भैया बच्चा तो दिलवा दो। तो कहा मेहनत तो कर रहा हूं ना, मैं इस पेड़ से उस पेड़ पर छलांग तो लगा रहा हूं। तो ये लोग खामखा का मेहनत कर रहे हैं, इनके मेहनत से कुछ नहीं होने वाला है। आप निश्चिंत रहिए, देश में राष्ट्रवादी सरकार ही बनेगी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ही सरकार बनेगी, अगली बार केंद्र में नरेंद्र मोदी की ही सरकार बनेगी। ये लोग जितना भी छटपटा लें, जितना भी मुफ्त का मेहनत कर लें, इस पेड़ से उस पेड़ पर छलांग लगाते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।